प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को घबराहट और बेचैनी होना किसका संकेत होता है? क्या यह प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल है या किसी बड़े खतरे का संकेत? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, यह किस बात का संकेत होता है, और अगर आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है तो इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही आगे हम ये भी जानेंगे क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को घबराहट और बेचैनी होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोज में बता ही चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यानी कि 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में अगर आपको घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी, मितली, चक्कर आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं तो फ्रेंड्स इन्हें आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स माना जाता है। यानी कि जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और आपको उल्टी, मितली, मॉर्निंग सिकनेस होना, घबराहट, बेचैनी होना, ये सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को दूसरी तिमाही के दौरान भी घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत होने की समस्या होती रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप भी मां बनने वाली हैं और आपको आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान घबराहट और बेचैनी होने लगी है, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह सुबह जैसे ही आप जागती हैं, बिना कुछ किए हुए भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेचैनी सी होती रहती है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। और दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी, मितली, चक्कर, थकान, कमजोरी, ऐसा कोई भी समस्या नहीं हो रही है, आपको घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चल रही है, तो फ्रेंड्स ये घर में लड़का होने का संकेत माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स अर्ली प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो केवल 3 महीने तक ही मोस्टली महिलाओं को फील होते हैं, इसके बाद ये दूर हो जाते हैं। और दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान अगर ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो इन्हें गर्भ में लड़की होने का सटीक लक्षण माना जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स ये जो सिम्टम्स है ना, जैसे घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत होना, आपको थकान महसूस होना, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं फिर भी आपको कमजोरी, थकान महसूस हो रही है, जैसे ही आप अपने बेड से खड़ी होती हैं तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने अपने आसपास कुछ महिलाओं को देखा है कि वो दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान भी उन्हें ये समस्याएं होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाओं को कुछ अलग चेंजेस भी अपनी बॉडी में नजर आती हैं, यानी कि दूसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो उसमें सूजन आ गई है, और जैसे ही वो टच करती है तो उन्हें हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लग जाता है। कुछ महिलाओं को उनके चेहरे और शरीर में एकदम से भारीपन लगता है, उन्हें ऐसा लगता है उनके जो ओंठ हैं, उनकी जो नाक है वो मोटी हो गई है, भारी सी हो गई है, ऐसा लगता है सूजन आ गई है। कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनका शरीर इतना भारी हो गया है कि अब उनसे चला नहीं जाएगा, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होने लग जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या होती है, कुछ की एड़ियों में सूजन आ जाती है, कुछ के जो थाइज होते हैं यानी आपकी जो जांघें हैं वो उनमें सूजन सी महसूस होती है, यानी आपकी जांघें मोटी हो जाती हैं। आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान बार बार यूरिन आना, यूरिन का रंग एकदम से गाढ़ा पीला हो जाना, बिना काम किए हुए भी बार बार सांस फूलना और सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, और बिना काम किए हुए भी आपकी एकदम से बार बार सांस फूलना, और खाने की कुछ चीजें जो आपको पहली तिमाही में बहुत ज्यादा पसंद थी, यानी कि जब आपने कंसीव नहीं किया था और कंसीव कर लिया था तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन दूसरी तिमाही के बाद से ही आपको वो जो चीजें हैं खाने की उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, और कुछ चीजों में से आपको बुरी बदबू आने लग गई है, उनकी स्मेल से आपको एलर्जी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इन्हें गर्भ में लड़का होने के
सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में नजर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि 100% आपके घर में लड़का होने के चांसेस हैं। कुछ महिलाओं को इनके अलावा भी दूसरे सिम्टम्स महसूस होते हैं, यानी कि अगर उनके घर में लड़का होता है तो इनके अलावा भी आपको कई सारे और भी बदलाव महसूस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला बदलाव है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाक और ओठ का मोटा हो जाना। दूसरा लक्षण है आपके पेट के निचले हिस्से, प्राइवेट पार्ट, कमर, पीठ और जांघों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना। तीसरा लक्षण है दूसरी तिमाही के दौरान आपकी एड़ियों में सूजन आ जाना और आपके एड़ी का जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसका हल्का हल्का सा लाल दिखाई देना। चौथा लक्षण है प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपके यूरिन का जो रंग है वो गहरा गाढ़ा पीला हो जाना। सातवां सबसे सटीक लक्षण है कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन होना। ये सारे सिम्टम्स जो है ना, वो घर में लड़का होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैंने ये नहीं बोला कि ये सारे लक्षण सभी महिलाओं में दिखाई देते हैं। तो मैंने इतने सारे जो भी आपको लक्षण बताए हैं, ये जो बदलाव बताए हैं, उनमें से कुछ बदलाव कुछ महिलाओं को लड़की होने पर भी महसूस होने लग जाते हैं, तो कुछ को लड़का होने पर भी महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन 10 में से 8 महिलाओं को ये जो लक्षण है वो घर में लड़का होने की कंडीशन में ही महसूस होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है ना, इन पर पुराने जमाने से लेकर आज तक भी महिलाएं यकीन करती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस दौरान आपको बिना मेडिसिन का इस्तेमाल किए हुए घरेलू तरीकों से आप इन्हें कैसे ठीक कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक खूब सारा पानी पीना है, यानी कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपकी बॉडी में बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ महिलाओं के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर, थकान, कमजोरी, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी समस्याएं होने लग जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान खूब सारा पानी पिएं और तरल पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान घबराहट, बेचैनी ज्यादा हो रही है, तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, जो डार्क चॉकलेट होती है ना, वो मूड बूस्टर होती है और इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जैसे ही आप इसका सेवन करती हैं, आपको घबराहट और बेचैनी होना एकदम से बंद हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी एकदम से नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी है कि किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और आपको हेल्दी खाना खाना है, खूब सारा पानी पीना है और कम से कम 10 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप इन सारी टिप्स को प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करती हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो देखने के बाद अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।